अब देखिए ये सवाल में आपको प्रिंटिंग मिस्टेक था एनटीए की तरफ से, हमने वही प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे भी रखा हुआ है, इसको हमने चेंज नहीं किया है। आपको पता चलना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार की गलतियां थी। उन्होंने यहाँ पे प्रेशर के बाजू में यूनिट लिखा था क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम में लिखा था आपको प्रेशर का यूनिट किलो पास्कल। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको सीसी होगा और यहाँ पे किलो पास्कल होगा। क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सा मिस्टेक था, इसलिए शायद उन्होंने इसको बोनस में नहीं डाला, इसका आंसर उन्होंने दिया। ठीक बात है। हमसे कहता है द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू द गिवन साइक्लिक प्रोसेस इज हाउ मच। यहां पे इनको हीट एब्जॉर्ब की जगह लिखना चाहिए था द टोटल हीट एक्सचेंज थ्रू आउट द साइकिल, राइट। तो थोड़ा सा उनको शब्दों के साथ केयरफुल रहना चाहिए, जिससे जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि उनका जो आंसर है वो पूरे एक कंप्लीट साइकिल के हिसाब से ही उन्होंने सॉल्व किया है। एक पूरे साइकिल में आपको डेल्टा यू जीरो होगा, यानी कि आप कहते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू योर डेल्टा डब्ल्यू। तो सर डेल्टा क्यू सॉल्व करना है तो वर्क डन सॉल्व कर लो, राइट, वर्क डन सॉल्व कर लो। साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है, राइट, क्लॉकवाइज है, आपका वॉल्यूम एक्स एक्सिस में है, आपका वर्क डन पॉजिटिव निकल के आएगा। यहाँ पे वर्क डन कितना होगा सर, तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में क्या करना, एक रेडियस ये वाला लो, एक रेडियस ये वाला लो R1, और एक रेडियस जो है सर आप ये वाला लो R2। तो पाई R1 इंटू R2 लेना होता है। हमारे रिवीजन वीडियो में हमने ये समझाया है, बताया है। अच्छा सर, बढ़िया है सर। पाई को ले लो 3.14, 3.14। R1 बेसिकली हो गया है इस चीज का आधा। ये जो आपका वॉल्यूम यहाँ पे आए ना 340 माइनस 60, ये आपको हो जाएगा 280। सो 280 का भी आधा 140, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है तो भैया उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 6। R2 की बात करोगे यानी कि सर इसका आधा, अगेन 280 का आधा 140, लेकिन किलो पास्कल लेना तो सर अगेन 280 का आधा 140, किलो पास्कल था तो 10 टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करना 1 2 5, तो सर यहां से मर के 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये हो गया है 3.14196 डिवाइडेड बाई 10। इसको आप यहां पे सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, ये आपको लगभग 0.3 के आसपास है, तो आपका आंसर 60 के आसपास होना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। तो 60.6 जूल के आसपास आपको आंसर आ ही जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,